देश आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं और संविधान लागू हुए 73 साल होने को है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज के लोगों को, बल्कि अधिकतर लोगों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है और इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी के समय को देखते हुए आदिवासी समाज के लोगों को संविधान की जानकारी रखनी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मुर्मू आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें यूएनओ में आदिवासियों को दिया गया अधिकार के बारे में हमारे अल्बर्ट बाजी ने बतलाया, जो कि इंडियन डिफेंस में इंजीनियर की पोस्ट में रह चुके हैं और वर्तमान में रिटायर्ड होकर खड़िया विशेषज्ञ हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यूएनओ में आदिवासियों को क्या क्या अधिकार दिया गया है। जो आर्टिकल्स हैं उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप कितना पढ़ पाएंगे, तो इसलिए आई थिंक some relevant parts at least let me read it out. Article 13, indigenous people have the right to revitalize, use, develop and transmit to future generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems and literature, and to designate and retain their own names for communities, places and purposes. States shall take effective measures to ensure that indigenous people can understand and be understood in political, legal and administrative proceedings. आदिवासियों को अपना इतिहास, भाषा, मौखिक परंपराएं, दर्शन, लिखने के तरीके और अपने साहित्य को पुनर्जीवित करने का, व्यवहार में लाने का, विकास करने का और उसे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करने का अधिकार है। राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह यह अधिकार की सुरक्षा करें। मैंने अंग्रेजी में आपको स्लाइड दिखाया और मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। बहुत समय ऐसा होता है कि अनुवाद करते समय द स्पिरिट और कभी कभी लैंग्वेज भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, इफ वी हैव इट इन इंग्लिश, आई थिंक इट वुड आल्सो बी गुड एंड हेल्पफुल यू। इंडिजिनस, अगला आर्टिकल इज, I've already done that. So Article 14, indigenous people have the right to establish and control their education systems and in situations providing education in their own languages in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning. Indigenous individuals, particularly children, have the right to all levels and forms of education of the state without discrimination. States shall, in conjunction with the indigenous people, take effective measures in order for indigenous individuals, particularly children, including those living outside their communities, to have access, when possible, to an education in their own culture and that it be provided in their own language. आदिवासियों का यह अधिकार है कि वो अपने शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करें और उसे अपने अनुसार चलाएं और स्थिति अनुसार शिक्षा प्रदान हेतु अपनी भाषा का उपयोग अपने संस्कृति के अनुकूल पढ़ने और पढ़ाने की विधियों का प्रयोग करते हुए करें। राष्ट्रों के आदिवासियों से मिलकर राष्ट्रों को प्रभावी कदम लेने होंगे, जिससे आदिवासी, खासकर बच्चे और वो भी जो अपने समुदाय के बाहर रह रहे हैं, जहां संभव उनको ऐसी शिक्षा जो उनके संस्कृति अनुसार हो, उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो। अगला आर्टिकल जो मेरे वक्तव्य से संबंधित है, इस आर्टिकल 16। Indigenous people have the right to establish their own media in their own languages and to have access to all forms of non-indigenous media without discrimination. States shall take effective measures to ensure that the state-owned media duly reflect indigenous culture diversity. States, without prejudice to ensuring full freedom of expression, should encourage privately owned media to adequately reflect indigenous cultural diversity. सीधे शब्दों में आदिवासियों को यह अधिकार है
कि वो अपनी भाषा में अपनी मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो चाहे ऑनलाइन हो, स्थापित करें। द लास्ट आर्टिकल जो मेरे वक्तव्य से संबंधित है इज आर्टिकल 31। Indigenous people have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as their manifestations of the sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games, and visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions. In conjunction with indigenous people, state shall take effective measures to recognize and protect the exercise of these rights. आदिवासियों का यह अधिकार है कि वो अपनी ओरल ट्रेडिशंस और साहित्य को बनाए रखें, उसका नियंत्रण करें और रक्षा करें। ये तो था क्या। संयुक्त राष्ट्र का यह एंगेजमेंट एक बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन है और इस प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू दिवस और अब विश्व आदिवासी आदिवासी दिवस और अब विश्व आदिवासी दशक की स्थापना की है। ये इवेंट पीरियोडिकली आपको ट्रिगर करते रहेंगे ताकि ये डिक्लेरेशंस, ये राइट्स के आर्टिकल्स जैसे मैंने आपके साथ साझा किया है सिर्फ कागज में ना रह जाएं। इस प्रोत्साहन की सफलता हमारी और आपकी जागरूकता पर बहुत निर्भर करता है। आई फील हैप्पी ऑन सरोल डे बाय बिकॉज आई सी द मेन स्ट्रीट जो रांची का है वो हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं। हमारा ट्रेडिशनल कलर से चमकता है उस दिन रांची का मेन रोड। आई फील वेरी प्राउड दैट डे। मैं ऐसा ही कलर विश्व आदिवासी दिवस में या हर एक ऐसे मौके पे देखना चाहूंगा एंड इट वुड मेक मी हैप्पी। जैसा कि मैंने कहा था ये तो क्या है, पर ये क्यों है, क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ ये प्रोत्साहन दे रही है। विश्व भर में 6,700 भाषाएं हैं। ये 96% ऑफ दिस 6,700 लैंग्वेजेस, मतलब 6,400 भाषाएं जो हैं विश्व के सिर्फ 3% लोग बोलते हैं। विश्व की जनसंख्या आज 80 बिलियन है, तो 3% का मतलब हो गया 240 मिलियन। याद रखें बिलियन में 9 जीरोस होते हैं और मिलियन में सिर्फ 6 जीरो। तो ये हम कहाँ घटते जा रहे हैं। अनुमान है कि 50 भाषाएं सन 2100 मतलब आज से 78 ईयर्स ऑनवर्ड्स विलुप्त हो जाएंगे। दे विल बिकम एक्सटिंक्ट इन अनदर 78 ईयर्स। 95% भाषाएं ये 6,700 में से सन 2300 मतलब अगले शतक द नेक्स्ट सेंचुरी में दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। Tribal languages in India also show a similar trend. ये स्लाइड अगर आप देखेंगे तो ये सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स है। इंडिया हैज मोर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस देन एनी अदर कंट्री, जिसमें इंडिया लीड करता है विद 197, यूएस 191, ब्राजील 190। मैं आपको इंडियन लैंग्वेजेस का सेंसस डेटा की जगह आपको मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक रिवाइज स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ PVTGs दिखा रहा हूं। PVTGs क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ऐसे ये ग्रुप्स हैं जो ट्राइब्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जो कल को विलुप्त हो जाएंगे। इनके भाषा बोलने वाले श्रद्धा सदा से भी बहुत कम है, शायद ऑफिशियल आंकड़ा है उससे भी शायद बहुत कम होंगे। सरकार की यह अपनी एडमिशन है कि ये ट्राइबल लैंग्वेजेस जो हैं, ये ट्राइब्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है।
और इसीलिए मैं सेंसस और रिसर्च वर्कर्स के डाटा में डिफरेंसेस आ जाते हैं अक्सर, और क्या सही फिगर है उस पर चर्चा करने से मेरे ख्याल में इस सभा में कोई उपलब्धि नहीं होने वाली। इसलिए मैंने ये पीवीटीजी का नंबर और का डाटा आपको दिखाया, जिससे एक बात तो तय है कि बहुत सारी ट्राइब्स एंडेंजर्ड हैं, और तो उनकी भाषा का एक्सटिंक्ट होना तो तय ही है। दिस इज द सैड इंडिजिनस लैंग्वेज क्राइसिस ऑफ दिस वर्ल्ड। आपके मन में या दिल में मैं ये बात डालना चाहता हूँ कि एक भाषा का मर जाना क्या होता है, इसका मतलब क्या है, दुनिया इस भाषा के साथ क्या खो देती है। आदिवासी भाषा सिर्फ एक दूसरे से बात करने का माध्यम मात्र नहीं है। आदिवासी भाषा आदिवासियों के ज्ञान का एक अत्यंत ही विकसित एवं जटिल व्यवस्था है। इट इज एन एक्सटेंसिव एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, जिसका विकास में कई मिलेनियम्स लगे, कितने मिलेनियम्स लगे, तब जाकर के वो आज इस स्टेज पे है। आदिवासी लोगों की पहचान उनकी भाषा में केंद्रित है। भाषा नहीं रही तो आपकी पहचान भी नहीं रहेगी। उनके संस्कृति की संरक्षण का मूल है। तो जब एक भाषा मर जाती है तो ये होता है। आदिवासी भाषा ज्ञान का एक भंडार है। ग्लोबल वार्मिंग की कल चर्चा तो नहीं, जिक्र तो जरूर हुआ था। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। मैंने बताया कि मैं एक उद्यमी भी हूँ, तो हम एक छोटी सी कंपनी लोधुम लाइफस्टाइल चलाते हैं। लोधुम खड़िया में एक पेड़ है, इसका फल है, जिसे हम लोग जब गमछा बनाते थे तो उस गमछा को रंगने के लिए जो वेजिटेबल डाई बनती थी उसमें एक इंग्रेडिएंट था। इसी तरह से जंगल के बहुत सारे पेड़ के पत्ते, जड़, बॉक्स, इन सबको लेकर के एक वो वेजिटेबल डाई बनता था। बहुत से लोग हैं यहाँ, एटलीस्ट यंगर जनरेशन हम बोलेंगे, उनको तो शायद ये पता नहीं होगा कि हम लोग कपास उपजाते थे। झारखंड, आदिवासी हैड देयर ओन टेक्सटाइल कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम वैसे ही लोधुम लाइफस्टाइल में झारखंड के ऐसे वीवर्स के साथ काम कर रहे हैं जो हस्तकरघा की बहुत बारीक काम है और यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट भी है। तो जैसा मैं कह रहा था, बहुत लोग लोधुम नहीं जानते हैं। और ये जो टेक्सटाइल कॉटेज इंडस्ट्री है, कपास किसी ने, अब बच्चों ने तो शायद उपजाते हुए देखा नहीं, हम लोगों ने देखा था। उस कपास को उपजा के उससे धागा बनता था। धागा को वो वेजिटेबल डाई से रंगते थे और तब जाके बुनकर को देखे वो वीवर्स से उनके गमछा बनता था, मैसारी बनता था और बहुत सारी चीजें ऐसे बनती थी। दैट वाज आवर टेक्सटाइल कॉटेज इंडस्ट्री, दैट वाज आवर हेरिटेज। वो हमारी विरासत थी जो आज चली गई। धीरे धीरे ये शब्द लोधुम भी शायद चला जाएगा। लोधुम के बाद शब्द के साथ धीरे धीरे वाक्य चली जाएगी, वाक्य के बाद पूरी भाषा चली जाएगी। अगर आप और हम इस सेंसिटाइज नहीं हुए और हम इस बात पे नहीं ध्यान रखें, और हम ही नहीं बाकी लोगों को भी उतना ही जागरूक बनाए कि आपको अपना भाषा बचाना है, और बचाना है तो क्यों बचाना है। चलिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दिस इज द सैड इंडिजिनस लैंग्वेज क्राइसिस, और इसीलिए दैट इज व्हाई संयुक्त राष्ट्र संघ का यह रिस्पॉन्स है कि इस क्राइसिस से कैसे उभरा जाए, इस क्राइसिस को कैसे हटाया जाए। मैंने अपने वक्तव्य में ये भी बताया था कि 100 या जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल है, जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो 140 राष्ट्रों की भारी बहुमत से मिला था। हमारा भारत भी इसकी सहमति दी थी। सहमति तो दी थी, पर कहा क्या था, इस स्लाइड में देखते हैं। दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ
the permanent mission of India to the UN. पढ़ने में शायद मुश्किल होगी तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. Thank you, Mr. President, for giving the floor to my delegation. ये Indian delegation की बात कर रहे हैं. My delegation aligns with the statement made by the delegation of China on behalf of the like-minded group. India is a strong supporter of the promotion and protection of the rights of indigenous people. We had supported the adoption of UNDRIP in 2007. India is supportive of the process of enhancing participation of indigenous people and institutions in relevant meetings of United Nations on issues affecting them as per the UNGA resolution. We appreciate the collective efforts made by the advisors, member states and indigenous people towards this resolution. At the same time, during the consultation process, it was once again clear that there is no internationally agreed definition or criteria of identification of indigenous people. कोई परिभाषा नहीं है, कोई QRs नहीं है जिससे आप indigenous people को आप identify करें. This is what India said. We like to remind that the concept of indigenous people relates to the specific situations where people suffered from historic injustices as a result of their colonization and dispossession of their lands, territory and resources. This complex concept cannot be expanded arbitrarily to even include societies where diverse ethnic groups have lived together for 1,000 years to create artificial dividers. Because of this lack of clarity about the definition of indigenous people, today there are 3 different situations among member states with regard to concept of indigenous people. There is one group, PELA, that identifies certain sections of their populations, सिर्फ अपनी जनता के कुछ लोगों को, कुछ sections को indigenous as distinct from दूसरे जो है non-indigenous मानते हैं. एक दूसरा ग्रुप है जो entire समुदाय जो है, entire population उनका है, उसको indigenous मानता है. और एक तीसरा ग्रुप है that rejects that they have any indigenous people. वो कहते हैं हमारे पास indigenous people हैं ही. Flowing from this situation, मतलब इसी argument को के basis पे India says further that it is our understanding that the current process is applicable only to those countries that recognize the indigenous people as distinct from the other non-indigenous people residing in the country. My delegation will continue to remain actively engaged in the consultations and the intergovernmental negotiations on the issue in future towards achieving a consensus decision. स्टेटमेंट के बाद अगर कोई पूछे आर देयर इंडिजिनस पीपल इन इंडिया, कहना मुश्किल है. इस प्रश्न का उत्तर अभी तक शायद अपने ठहराव तक नहीं पहुंचा है. जब हम इस UNDRIP को का क्या करें फिर, और जब भी ये सवाल का निसंदेह उत्तर आएगा तब तक हम क्या करें. फॉर्चुनेटली हमें ऑफिशियली ट्राइबल या जनजाति माना जाता है और हमारी भाषा को ट्राइबल लैंग्वेज या जनजातीय भाषा माना जाता है. सरकार की एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है which has the mandate to look after our tribal affairs. मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रांची के में भी है झारखंड के लिए, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसके पास ट्राइबल भाषाओं को संरक्षण प्रोत्साहन का मैंडेट दिया हुआ है. मेरा सुझाव, मैं एक सुझाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे वक्तव्य में ट्राइबल रिसर्च सेंटर इससे कैसे लाभान्वित हो was also one more of the mandates that was given मेरे वक्तव्य के लिए. मेरा सुझाव है collaborate with TRI. मुश्किल होगा, you'll have to plan, work, persevere, तो जा करके शायद रिजल्ट्स मिलेंगे. यह तो रही हमारी जमीनी हालात. दिस इज ग्राउंड रियलिटी. इस हालात में रहकर भी हम कुछ कर सकते हैं क्या, और करें तो कैसे करें. लेट्स लुक एट इट इन अनदर वे. हमारी ताकत क्या है.
और हमारी कमजोरी क्या है। सुरंग के अंत में भी रोशनी है, there's still light at the end of the tunnel। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारी ताकत और हमारी कमजोरी। ताकत, गांव में पढ़ रहे हमारे बच्चे अपनी ही भाषा में बात करते हैं। हमारी कमजोरी, शहर में पढ़ रहे हमारे बच्चे अपनी भाषा में कभी बात ही नहीं किए हैं। मेरा सुझाव है, हमारी ताकत को हम लोग और मजबूत बनाएं। कैसे बनाएं मजबूत? बहुत से तरीके हैं। मेरे को जो समझ में आता है या मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो उचित लगता है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। अपनी भाषा के लिए स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं। अपने बाकी लोगों के, आपके जितने पीयर ग्रुप्स हैं, बाकी जिनके भी कांटेक्ट में आते हैं, स्वाभिमान और सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं। उनसे अपने परिवार की हिस्ट्री, पिछले 5-6 जनरेशन तक की इतिहास अपनी ही भाषा में मैंडेटरीली सबमिट कराई जाए। कल्चर सीखेंगे, भाषा सीखेंगे, भाषा लिखना सीखेंगे। ये नेचुरली 2nd 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे तो जरूर ही कर सकते हैं। हमारी कमजोरी का क्या करें हम? तो कम करें कैसे? मेरा सुझाव है, conduct regular workshops for children to teach their language। जो शहरों में रह रहे हैं उनको पढ़ने का एक अवसर तो दें हम लोग। पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप कराई जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि हाउ दे कैन बिकम द स्ट्रेंथ। और अगर वो स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे तो हमारी भाषा मर जाएगी, और क्या होगा उसके बाद, ये मैंने आपके साथ साझा किया है। कंक्लूजन है, मतलब मैं आज पे आ गया हूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। लाइफ इतनी संकीर्ण नहीं होती है, और मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ ही देखने का एक जरिया नहीं है इस सिचुएशन को। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सवाल पूछें, जिससे शायद मुझे भी कुछ नया जानने को मिलेगा जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और सभा में बैठे सभी उनको भी कुछ और दिखाई देगा जो अभी तक उन्होंने नहीं देखा। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, और वंस अगेन जोहार।